खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में साल 2024 के लिए जो डिस्टेंस मोड यानी ओडीएल कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए कितनी फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी अगर आप मानो डिस्टेंस मोड में 2024 में जो कि अक्टूबर सेशन है या फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट 30 सितंबर है। तो अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपका कोर्स एमए, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी कोर्स हो, इसके लिए आपको कुल कितना फ़ी पेमेंट करना होगा। पूरे कोर्स का फ़ी, एडमिशन के वक्त कितना फ़ी लगेगा और आपका जो भी कोर्स है, जैसे एमए है तो 2 साल का, बीए, बीएससी, बीकॉम है तो 3 साल का, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो भी है 1 साल का या 6 मंथ का, तो उसके लिए कितना फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसी के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी ने अपना फ़ी स्ट्रक्चर का ये शेड्यूल दिया हुआ है कि आप जिस कोर्स में भी मानो में डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें एक फ़ी आप सबसे पहले नोट कर लीजिए कि 300 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन का चार्ज है। यानी ऑनलाइन आप जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो 300 रुपये आपको क्या है, फॉर्म अप्लाई का चार्ज है। बाकी उसके बाद आप जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपको पूरे कोर्स का फ़ी कितना पड़ेगा, उसके लिए ये आप पूरा चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आपको यहाँ पर कोर्स का नाम दिया हुआ है, उसके बाद ये पूरा शेड्यूल दिया है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें इसमें सीधे मतलब है, आप देखेंगे कि किस पे, कोर्स से। यानी ये एमए उर्दू है, इसके लिए फ़ीस आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे एमए उर्दू में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपकी कैटेगरी अगर एससी एसटी है, आपकी कैटेगरी एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर हैं, तो आपके लिए फ़ी में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के टाइम में 4500 रुपये लगेगा और उसके बाद एक ईयर और में 4500 और दूसरे साल में आपको क्या लगेगा, 4200 रुपये। यहाँ पर एक और नोट करने वाली चीज़ है कि मानो में जो भी आपको कोर्स फ़ी लग रहा है वो आप फ़ी पेमेंट आपका एनुअल फ़ी होगा। क्या होगा, एनुअल। एक साल का एक वक्त में आपको फ़ी लगेगा। मतलब आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त जो आप फ़ी पे कर रहे हैं वो पूरे 1 साल का है। रेगुलर मोड में मानो में क्या होता है, रेगुलर मोड में मानो में फ़ी पेमेंट सेमेस्टर वाइज देना होता है, यानी वो 6 मंथ का एक मरतबा पेमेंट होता है। लेकिन डिस्टेंस मोड में है वो आपका पूरे 1 साल का एक मरतबा फ़ी लग रहा है। क्या हो रहा है, 1 साल का। तो अगर आपका कोर्स एमए उर्दू है तो फर्स्ट ईयर में आपको 4500 रुपये, सेकेंड ईयर में 4200 रुपये, दोनों जोड़कर आपका क्या होगा, 8700 रुपये हो जाएगा। मतलब पूरे कोर्स का फ़ी आपका 8700। अगर आप ईडब्ल्यूएस, फीमेल, एससी एसटी या ट्रांसजेंडर से हैं। बाकी उसके अलावा जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनको मास्टर के लिए 12,700 रुपये पेमेंट करने होंगे। ये आपका एमए का सभी सब्जेक्ट के लिए यही फ़ीस है। यानी आपका एमए, थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, अगर आपका एमए उर्दू है, एमए इंग्लिश है, एमए हिंदी है, हिस्ट्री है या इस्लामिक स्टडीज़ है या अरबिक है, तो आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से एमए है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फीमेल यानी वुमेन से हैं तब आपका
पूरे 2 साल का फ़ी 8700 रुपये है। बाकी अदर के लिए 12,700 रुपये फ़ी है, तो इसको आप बिल्कुल नोट कीजिए। अब फिर उसके बाद ये सब का वही है, यानी आपका सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपके लिए पहले एम उर्दू का है, फिर एम इस्लामिक स्टडीज़ है, एम इंग्लिश है, फिर एम हिस्ट्री है, फिर एम अरबिक है। ये आपका इतना फ़ी है, या नीचे एम हिंदी है, इसके लिए भी आपको इतने ही फ़ी लग रहे हैं। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आपका ये सेकेंड में अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम, बैचलर डिग्री के लिए ये 3 साल का कोर्स होता है, तो आपको 3 मरतबा फ़ी पेमेंट करना होगा। यानी आपको मैं शुरू में बता दिया था कि फ़ी पेमेंट जो आपका है वो क्या है, एनुअली है, सालाना है। एक मरतबा में आपको 1 साल के लिए फ़ी पेमेंट करना पड़ रहा है। अगर आपका कोर्स बीए है तो बीए में आपको 3300 रुपये फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 3000 और फिर 3000 ये सेकेंड ईयर में, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में देना पड़ेगा। पूरे कोर्स की अगर हम फ़ी के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि 9300 रुपये। कितना है, 9300 रुपये आपको फ़ी पे करने पड़ेंगे, 9300 रुपये। वही जो SC/ST है, वुमेन है या EWS है उनके लिए। बाकी जो दूसरे कैटेगरी के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12,900 रुपये पूरे 3 साल का लगेगा। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट टाइम में एडमिशन के टाइम में तो 4500 रुपये है, लेकिन सेकेंड और थर्ड ईयर में 4200 रुपये करके 12,900 रुपये हो जाएगा। अगर आपका कोर्स BCom है तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम में SC/ST वुमेन या EWS के 3600 रुपये, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 3300 रुपये, टोटल 10,200 हो जाएगा। बाकी जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए एडमिशन के टाइम में 5000, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड और थर्ड ईयर में 4700 रुपये, तो 14,400 रुपये उनके पूरे कोर्स का फ़ी हो जाएगा। MPC यानी आपका साइंस है तो साइंस वाले में चाहे आपका MPC हो, BSc लाइफ साइंस हो या BSc फिजिकल साइंस हो, उन दोनों कंडीशन में कोर्स फ़ी आपका क्या है, बराबर ही है। फर्स्ट ईयर में BSc में आपको 4900 रुपये लगेगा, SC/ST वुमेन, EWS या ट्रांसजेंडर और फीमेल कैंडिडेट को, और अदर जो है उनको 6500 रुपये लगेगा। सेकेंड ईयर में SC/ST वुमेन, EWS या ट्रांसजेंडर को 4600 रुपये, मतलब पूरे 14,100 रुपये लग रहा है BSc के लिए रिज़र्व वाले कैंडिडेट को। और जो नॉर्मल कैंडिडेट है, नॉर्मल वाले को 6500 रुपये फर्स्ट टाइम में, 6200 मिलकर टोटल 18,900 रुपये नॉर्मल कैंडिडेट को BSc करने में पूरे 3 साल मिलेगा। क्या है, ये 3 साल का है। उसी तरीके से अगर आपका कोर्स डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश है, तो उनमें रिज़र्व वाले को 3500 रुपये है, बाकी को 4500 रुपये है। डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में यहाँ जो लिस्ट ऊपर आपको दिया हुआ था उसमें 3500 रुपये, बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका 4500 रुपये। ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट देख सकते हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फंक्शनल इंग्लिश, सर्टिफिकेट कोर्स प्रोफेंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, ये सब का कोर्स फी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। इसमें एक चीज़ अब चलिए अब थोड़ा सा और आपको हम कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि यहाँ जो आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताया गया है, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर आपका एनुअल है, यानी 1 साल में आपको एक ही मरतबा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इसके अलावा भी क्या कोई यूनिवर्सिटी हो कोई और दूसरा फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का या फिर नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन का, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई का, एडमिट कार्ड का, किसी भी चीज़ का, किसी तरह का कोई और एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देना पड़ेगा। जो भी आपसे फ़ी लिया जा रहा है इसी में इंक्लूड है। इसके अलावा एक चीज़ और मानूँ, सभी डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेने वाले सभी कैंडिडेट को टेक्स्ट बुक भेजती है। क्या है? टेक्स्ट बुक, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जिसे हम SLM भी बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, या कभी कभी यही हो जाता है सेल्फ लर्निंग, यानी आपका हार्ड कॉपी ना मिलकर सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा मटेरियल मिलेगा। तो इसका भी फ़ी आपने जो ईयरली रजिस्ट्रेशन किया है उसी रजिस्ट्रेशन में इसका भी फ़ी ऐड है, अलग से आपको उसके लिए भी कोई और पेमेंट नहीं करना है। यही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को
ये वीडियो पसंद आई होगी और आप जो बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि हाँ हमें इसके बारे में डिटेल्स बताइए, ये बताइए, वो बताइए, तो वो अब आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई इशू है तो हमारा कमेंट बॉक्स नीचे खुला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दीजिए कि क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या अभी भी आपका क्या डाउट या कन्फ्यूज़न है। ठीक, चलिए तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।